तो दक्षिण के दो राज्यों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और इसके लिए सबसे पहले चलते हैं नैना के पास, उसके बाद लौटेंगे। हमारे साथ गेस्टों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, तो उनसे भी बात करें। बिल्कुल विद्या, और जिस तरह से अगर हम प्रदेशों की बात कर रहे हैं, प्रदेशवार दक्षिण, इस बार दक्षिण की तरफ सभी की निगाहें हैं कि आखिर दक्षिण को कौन क्या देने वाला है और आखिर जनता किसको ज्यादा तय कर रही है, किस गठबंधन को कितनी सीट। पहले ओवरऑल हम परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। बीजेपी के जो गठबंधन है उसमें 282 से 290 सीटें, कांग्रेस को 118 से 126 सीटें न्यूज एशियन के एग्जिट पोल में मिलती हुई नजर आ रही है, और जो अन्य है, अन्य के खाते में 130 से 138 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये तो हमने पूरे ओवरऑल सभी प्रदेशों की बात की, लेकिन अब अगर प्रदेशवार बात करें, किस पार्टी को कितनी सीट आंध्र प्रदेश में, बीजेपी 2 सीटों पर यहां पर आती हुई नजर आती है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। इसके अलावा टीडीपी की अगर बात करें तो 7 से 9 सीटें टीडीपी के खाते में जाती हुई नजर आती हैं। वाईएसआरसीपी के खाते में 15 से 17 सीटें जाती हुई नजर आती हैं। ये तो बात हो गई आंध्र प्रदेश की। कांग्रेस के लिए यहां से जरूर निराश करने वाली बात है। अब बात अगर तेलंगाना की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो यहां पे दोनों में से किसी को भी एक भी सीट नहीं मिलने वाली, ये एग्जिट पोल में सामने आया। लेकिन टीआरएस की अगर बात करें तो 15 से 17 सीटें टीआरएस यहां पर लेती हुई नजर आती है और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आती हैं। तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ये बात हुई। अब अगर बात इसके अलावा कर्नाटक की जाए तो कर्नाटक पे भी सभी की निगाहें हैं, क्योंकि अगर यहां पर बात करें तो कांग्रेस ने यहां पे काफी कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी। 17 से 19 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आती हैं। कांग्रेस और जेडीएस ने यहां पर जिस तरह से मिलकर चुनाव लड़ा तो उनके खाते में 9 से 11 सीटें जाती हुई नजर आती हैं। दक्षिण के ये 3 अगर राज्य हैं, चाहे बात आंध्र प्रदेश की हो, तेलंगाना की हो या कर्नाटक की हो, यहाँ पर कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिल रही थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी यहाँ से उन्हें झटका जरूर मिल सकता है। विद्या, बिल्कुल, तो कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है और इसलिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं दक्षिण भारत की इन अहम सीटों पर। एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आए हैं और उसके लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन के रहमान खान साहब पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। खान साहब, अगर दक्षिण भारत की हम बात करें तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि वाईएसआर को ज्यादा अच्छी पोजीशन मिलने वाली है, एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं, और वाईएसआर की भूमिका अहम हो सकती है। कांग्रेस को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो वहां बहुत फायदा नहीं है, बल्कि वहां तो कांग्रेस 0 के बराबर है। जी, अब आपने जो कहा है ये स्थिति मुझे लगता है कि एग्जिट पोल है, क्योंकि जो आंध्रा में और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जो संगठन थे बड़ा कमज़ोर था, तो हमको ये पॉसिबिलिटी नज़र आती थी कि हम ज़्यादा कोई सफलता हमको नहीं मिलने वाली है। फिर भी जो हमको तेलंगाना में चंद सीटों की उम्मीद है और इसी तरह से आंध्र प्रदेश में भी 1-2 सीटें की हमारी उम्मीद है। मगर जो मुझे लगता है कि टीडीपी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और वहाँ टीडीपी को बढ़त हासिल होगी। वाईएसआर जो उनकी 17 सीट जो बता रहे हैं और रोल लगा है, वाईएसआर वहाँ पर कुछ पहले से ही आंध्र प्रदेश में एक एंटी इनकम्बेंसी चल रहा था। हो सकता है कि राहुल गांधी कुछ तो बढ़त हासिल दक्षिण गए थे कि दक्षिण के राज्यों को वो साथ सकें, वहां का जनाधार बढ़ा सकें, लेकिन अगर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि वहां एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आ रही है, तो ये तो कांग्रेस की बड़ी विफलता है। देखिए, वहाँ पर भाई मैंने जैसे कहा कि हमारा संगठन कुछ कमज़ोर था। सिर्फ राहुल गांधी वहाँ गए थे, लोग उनको चाहते हैं, मगर जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा कोई सफलता मिलना मुश्किल होता है। तो ऐसा लगता है कि वहाँ कांग्रेस को और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आगे के आने वाले चुनावों में। ठीक है खान साहब, आपके पास लौट कर आएंगे। मनोज गिरोले साहब हमारे साथ हैं। मनोज गिरोले साहब, क्या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 2 जगहों की अगर हम बात करें, 2 राज्यों की बात करें, तो वाईएसआर अहम भूमिका में, अगर केंद्र में जरूरत पड़ती है तो वाईएसआर की भूमिका अहम हो जाती है, और आंध्र प्रदेश में चाहे टीडीपी चाहे चंद्रबाबू नायडू जो भी अभी प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, उस सबसे आगे निकल जाएंगे वाईएसआर?
जी हाँ, देखिए ऐसा है कि साउथ में जो कोएलिशन की पॉलिटिक्स है वो इन लोगों ने पहले ही शुरू कर दी थी। कोएलिशन क्या, बल्कि इसको एक साउथ के फ्रंट की बात करें, आपने देखा होगा कि केसीआर सबसे पहले ही साउथ की जितनी पार्टीज़ हैं उनसे मिलके उन्होंने एक साउथ फ्रंट बनाने की कोशिश करी। उन्होंने सबसे पहले जगन मोहन रेड्डी से बात करी, उसके बाद फिर उन्होंने स्टॉलिन से अपॉइंटमेंट लिया। स्टॉलिन ने पहले अपॉइंटमेंट नहीं दिया, बाद में दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बाकी लोगों से भी बात करने की कोशिश करी। तो जनरली परसेप्शन ये था, लोगों का जो कहना था वो ये था कि बेसिकली जो केसीआर है वो एनडीए के क्लोज हैं और मोदी के कहने पर ये वो वाटर टेस्ट, मतलब अभी उनका जो मकसद है वो ये है कि अभी देखें कि कितने लोग इनमें से मोदी के साथ आएंगे। उस सिचुएशन में अगर एनडीए को नंबर कम दिखते हैं तो, पड़ते हैं तो। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू और केसीआर दोनों की आपस में कोई खास नहीं बनती, बल्कि दोनों अपोजिट पोल्स हैं। दूसरी तरफ से नायडू ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा नंबर हो सके वो यूपीए के लिए अभी इकट्ठा कर ले, आउटसाइड द यूपीए के बाहर एक नया फ्रंट बना के। तो ये उनकी मुहिम है, लेकिन जैसे हमारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि नायडू की हालत अच्छी नहीं होगी, तो ऐसे में समझ नहीं आता कि नायडू का क्या रोल होगा। और वैसे भी 23 को जब नंबर आएंगे, जब असली नंबर सामने आएंगे तो किसकी क्या बार्गेन पावर है, क्या फ्रंट बनेगा, उसके बाद ही मालूम चलेगा। बिल्कुल, तो क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। इस बीच हमारे साथ अनिल झा जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल झा जी, कोशिश यहाँ पर तमाम की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उम्मीद वहां पर की जा रही थी वो हम एग्जिट पोल में नहीं देख रहे। देखिए, पहले से ही कर्नाटक को अगर दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक छोड़ दिया जाए तो आंध्रा, तेलंगाना, केरल और अन्य वहां पर जो पांडिचेरी वगैरह जो है वहां पर भाजपा अभी संगठन के मामले में और अभी मजबूती से वहां खड़ी हो रही है। और आप ये देखेंगे आने वाले कुछ समय में, अगले वाले 2-4 वर्षों के अंदर, जो आज से 4-5 साल पहले लोग उड़ीसा या बंगाल में या असम में हमको कहते थे कि वहां पर भाजपा का संगठन नहीं है, लेकिन हमारे वहां पर लगातार प्रवास प्रबंधन, बूथ प्रबंधन के कामों को लगातार हमने किया। वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर और केरला के अंदर हम लगातार करेंगे। और आप देखेंगे इस बार क्या इन राज्यों को इग्नोर किया? नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार संगठन का प्रयास चलता है जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ा विशाल देश है और दक्षिण भारत का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां पर भाजपा की स्वीकार्यता जैसे कर्नाटक में हो गई, धीरे धीरे अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी इसकी प्रारंभ हो रहा है। और आप देखेंगे एक चीज हो रही है, आप देखेंगे कांग्रेस जो वहां समाप्त हो रही है, अब जैसे आंध्रा में वाईएसआर के अंदर ही पूरा कांग्रेस मर्ज हो गया है, तो कांग्रेस का स्कोप वहां समाप्त हो रहा है। और आप देखेंगे भविष्य की जो राजनीति होगी वह भाजपा एक विकल्प के रूप में जनता के बीच में है। ठीक है, तो अभी लेकिन बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अगर आपको लग रहा है, मुझे तो लग रहा है जैसे देश में है, हमारे पहले से कहीं ज्यादा प्रतिशत वोट आएगा और वो सीटों में भी तब्दील होगा।